नमस्ते, जय श्री कृष्णा। और मैं आ चुकी हूँ वापस। तो आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे मैंने मेरे 18th बर्थडे पे 18 आवर स्टडी की। यस। तो पर मैं इतने दिन से मैंने कुछ वीकली अपडेट नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। जब तुम कुछ सोचते हो कि तुम बहुत बड़ा करोगे तो विदाउट प्रॉब्लम्स भगवान तुम्हें करने देंगे ही नहीं कुछ। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ। बट यू नो मैं हारी नहीं, मैं गिरी नहीं, मैं फिर से उठने का सोची। और द सेकेंड वीक वॉज वेरी बैड ऑफ कोर्स। मुझे ब्लड इन्फेक्शन हो गया, उसकी वजह से मैंने एक हफ़्ता इतना अच्छा गया नहीं। आई ट्राइड माई बेस्ट टू स्टडी बट अनफॉर्चुनेटली अच्छा नहीं था वो। बट मेरे इतने बड़े माइंडसेट को मैं वो एक वीक के लिए बर्बाद नहीं कर सकती थी। इसलिए आई डिसाइडेड टू बाउंस बैक स्ट्रॉन्गर ऑन माई बर्थडे। इट वॉज ऑन 3rd of December. Yes, so उस दिन I decided I'll study for 18 hours straight as I turned 18, and I did that. I actually did that. So I'm here to tell you the whole routine and when I that day was actually very very hard, but I did that. I am very proud of myself. एंड उसके बाद भी मेरी कंसिस्टेंसी अच्छी थी। एंड जैसे कि मेडिसिन्स का डोज बहुत होता है और वो अगले 1 महीने तक होगा, तो मैं सोचती हूँ कि मैं कितना कम सोऊं, क्योंकि मुझे नींद बहुत आती है, बहुत ज़्यादा नींद आती है। तो उस दिन के लिए मैं स्पॉन्सर करना चाहूँगी नेस्कैफ़े के कॉफ़ी को और बाम को, बिकॉज ऑफ विच मैंने 18 घंटे पढ़ाई की, 18 घंटे। तो पहले ऑफकोर्स अभी मैंने साल भर लोगों को इतना विश किया है, तो मैं भी, मेरी कुछ एक्सपेक्टेशन रहती है। और मैं तो बर्थडेज़ को ऐसा मानती हूँ, माय गॉड बर्थडे। तो मैंने भी बहुत कुछ सोचा फिर। और वैसे भी अगर आप सोच रहे होगे कि मैं इधर बताऊँगी मुझे एक भी विश नहीं आया, ये वो, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने मेरी बहुत अच्छी खासी इज्जत बना के रखी है पिछले इतने सालों में। और मैंने भी लोगों को बहुत साल, मतलब बोलते ना, उठ के 12 बजे विश किया है पूरे साल। तो दैट मैटर टू मी। इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि देखते हैं कि कितने लोग मुझे विश करते हैं। मतलब हाँ, वही स्टूपिडिटी बचपन वाली चीज़ है। मैंने मेरे बचपन के बहुत सारे टाइम तो मैं बस बहुत रोती भी थी, इसने मुझे विश नहीं किया, इसने नहीं किया, ये वो। बट दिस वॉज बी डिफरेंट। हाँ, मतलब कुछ 4-5 दिनों पहले भी मेरी ऐसी सोच थी कि बर्थडेज आर लाइक बट अब नहीं। हमारे घर में ऐसा कुछ है नहीं कि ऐसे केक कट करो, एकदम सेलिब्रेट करो। पहले से ही नहीं था, क्या मतलब मेरे लिए नहीं था। मेरे भाई बहन का बर्थडे मनता है पर बट मेरा नहीं मनता। आई डोंट नो, ये कुछ तो रीज़न है, आई डोंट नो। मतलब तुम लोग सोच रहे हो कितनी ये फैमिली है। क्या बोलते हैं, भगवान ही सब। हाँ, मतलब हम में बहुत मानते हैं कुंडली एंड ऑल स्टफ, सो दैट्स व्हाई वी डिडंट सेलिब्रेटेड माई बर्थडे अभी तक। तो इट्स ओके, आई एम फाइन विद दैट, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट। ठीक है, सबको होता है कि बर्थडे मनाना चाहिए, बट मुझे प्रॉब्लम नहीं है। मैंने साल में शायद मैंने 18 ईयर्स के लाइफ स्पैन में मैंने 2-3 बार बर्थडे मनाया है केक कट करके, एंड इतना मज़ा नहीं आता। मुझे तो ऐसा लगता है कि ओह शिट, इसने मेरे बर्थडे में केक कट कर दिया, अब मुझे भी कटना पड़ेगा। तो हाँ, यही मेरी माइंडसेट। मतलब हाँ, पर मैं एक्सपेक्ट तो करती हूँ कि कोई आके मेरा दिन स्पेशल बना दे, ऐसे करती थी। बट नाउ आई एम डिफरेंट। अब क्या हुआ, तो मैं उस दिन 12:15 तक वेट की कौन कौन विश कर रहा है, और आए बहुत लोगों ने विश किया मुझे, बहुत। पर मतलब मेरे खुद के फ्रेंड्स ने नहीं किया अच्छे वाले, तो मुझे थोड़ा बुरा लगा। फिर मैंने सोचा कि नहीं भाई, पढ़ते बाहर में गए, वैसे भी लोगों के पास बहुत कुछ है करने के लिए, मैं उनके लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों होंगी करके। तो मैं फिर 12:15 से बैठी एंड स्ट्रेट 11 साढ़े 11 तक पढ़ी, 12:30 तक पढ़ी। एंड तो उसमें मेरे पूरे 12 घंटे से कवर हो गए। तो मैं, और पता, बहुत बहुत ऐसा, मुझे कितना आसान है बताना कि ऐसे इधर से इधर तक बैठी थी। सॉरी, इतना हार्ड था। मैं ट्रांसलेट से क्वेश्चन कर रही हूँ, मुझे याद आ रहा है, मैं फिर दूसरे सब्जेक्ट को स्विच कर रही हूँ, मुझे लग रहा है अब उठ जाओ क्या, बहुत लग रहा था। फिर मैंने बोला कि नहीं, डू इट नाउ। ये सब्जेक्ट मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, डिस्ट्रैक्ट ही नहीं कर सकता। फिर हाँ, कॉफ़ी के लिए उठती थी बार पर कोई नहीं। और आई गेस मैंने उस टाइम पे 10 नहीं, 9-8 कप पिया होगा कॉफ़ी। मतलब क्या करूँ मैं। और मैम तो मतलब ऐसे, मेरा हेयर पूरा ऑयली, एकदम पूरा ऑयली। उसके बाद ऐसे इधर ऐसे से करके मैंने पूरा पढ़ाई किया। बट बेस्ट एक्सपीरियंस, ठीक है। और
ये हुआ। फिर मैं ऐसे लोगों को रिप्लाई भी दे रही थी बीच बीच में, ओह थैंक यू सो मच ये। और अगर तुम्हें ऐसा किसी से विश चाहिए तो तुम ऐसे सामने आके बोल भी सकते हो, ऐसा कुछ इशू नहीं है। और जैसे कि मैं करती हूँ, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कुछ शर्म नहीं आती। ये किया, फिर मैं लोगों को बीच में थैंक यू भी बोल रही थी, ऐसा कुछ नहीं है ना। नहीं आप एक्सपेक्ट करो कि ओ शिट इसने पूरा सबको इग्नोर करके 18 घंटे पढ़ा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं मेरी क्या बोलते हैं, जो मैं हूँ मैं वो मेंटेन करके पढ़ाई करने की कोशिश करती हूँ। मैं मुझसे नहीं होता कि मैंने बंद कर दिया सब कुछ, एकदम किसी से कॉन्टैक्ट नहीं, कुछ नहीं। नहीं, मुझे बहुत पेशा है, नॉट बना लाइक आई गेस 10 20 30 40 लोगों को आराम से मैं पूरा दिन रिप्लाई दे रही थी, पूरा दिन। फिर मेरी बहन को मैंने बोला था स्टेटस मत रखना, फिर भी रखा, तो उसकी वजह से, और रिश्तेदार भी। और ये हुआ। एंड फिर आफ्टर दैट आई टुक अ ब्रेक, क्योंकि उस दिन मुझे खुद के, और मैंने खुद के लिए कुछ ऐसा मुझे ऐसा चाहिए जो चीज़ें मैंने वो ली, हाँ मतलब वो मैंने कल ली, मतलब पहले ही ले ली थी। तो उस दिन शायद उस दिन मैं फिर डिस्ट्रैक्ट नहीं हूँ, इसलिए मैंने जो भी मुझे चाहिए था खुद के लिए, एज अ गिफ्ट खुद के लिए, तो मैंने वो पहले ही ले लिया था। तो उसमें से मेरी एक फ्रेंड ने मुझे अयोध्या से तुलसी माला दिया था, सो आई डिसाइडेड कि मैं वो मेरे बर्थडे के दिन ही पहनूंगी। तो फिर मैं नहाई वहाई, तुलसी माला पहना, जो भी रिचुअल्स होते हैं वो किए, और फिर मुझे बहुत शांति मिली, बहुत। फिर 3 बजे मैं थोड़ी सी फ्री हुई, तब मेरा 14 आवर्स कंप्लीट हो गया था, 14 आवर्स पढ़ाई कंप्लीट हो गया था। फिर 3 बजे ब्रेक लिया, मेरे फ्रेंड ने सजेस्ट किया जाके वॉक करके आ, और वो वॉक 1 घंटे में बदल गया यार। तो फिर वो वॉक मैं 1 घंटे में मस्त चिल मार के आई। सोई नहीं थी मैं ना पूरा दिन, तो इट वॉज बहुत, मेरा सर बहुत, और मेरा डार्क सर्कल्स शायद इधर इधर तक आ गए थे, अभी भी कम नहीं है। तो अभी लाइट के बाहर सामने बैठी हूँ ना, तो एकदम अलग ही ग्लो दिखता है, तो मैं एकदम मरी हुई दिखती हूँ, मैं बता रही हूँ। तो ये हुआ। उसके बाद वो वॉक 1 घंटे में बदल गया, मैंने क्यों ब्रेक लेने का सोचा। फिर मैं थोड़ी डर रही थी, अब पूरे 4 आवर्स स्ट्रेट बाकी कैसे करूँगी। तो फिर ऐसे ब्रेक ले लेके रात के 12 बजे के पहले कैसे भी कर लिया कंप्लीट। और इवन उस दिन मैंने ना मतलब मैं नाम जब करती हूँ, तो मैंने बहुत दिन से छोड़ दिया था क्योंकि आई डिडंट हैड दैट मशीन। फिर मैंने उस दिन मशीन भी लिया, और उस वॉक के दौरान, और मैंने फिर 108 टाइम्स इंटू 11 टाइम्स, 108 इंटू 11 टाइम्स उसी दिन मैंने कंप्लीट किया अपना नाम जप, विच मैं अलग लेवल के इस पे मोटिवेशन पे थी। मुझे तो रात के 12 बजे नींद भी नहीं आ रही थी वापस, कि जाऊँ सो जाऊँ मैं। आई फेल्ट सो गुड, आई कांट एक्सप्लेन। एंड इसके लिए मैं खुद को ये करती हूँ, और आई डिसाइडेड कि, और पता है ये जो सेटिस्फैक्शन थी ना, ये तुमको कोई सरप्राइज़ बर्थडे पार्टी भी मुझे इतनी सेटिस्फैक्शन नहीं दे पाती। जो मुझे सेटिस्फैक्शन रात को मिला, जो आई वॉज लाइक वेरी गुड आई एम द बेस्ट, ऐसे करके। फिर मुझे पता था कि अभी 4-5 घंटे सो के वापस उठना है, और मैं उठी भी। फिर दोपहर में सो गई। कुछ नहीं, थोड़ा बहुत चलता है ना अबाउट। और मुझे बहुत लोग पूछ रहे थे कि तुम अपडेट नहीं दे रही हो, ये वो। सुनो, मैं क्या सिलेबस अपडेट दूँ, मैं 15 तारीख तक जितना हो सकता है मुझे उतना करूँगी। और अगर मुझ में बल बचा तो मैं ज़रूर तुमको उस दिन वीडियो डाल के दूँगी। बाकी तो तुमको पता है, अगर हालत ज़्यादा ख़राब रही तो प्रायोरिटी मुझे किस चीज़ को देना है मुझे पता है, और वो है जी। तो अगर मैं आगे वीडियो ना डाल पाऊँ तो सो सॉरी, बट मुझे ऑफकोर्स पता है, इधर एग्ज़ाम निकलने के बाद तो फिर वीडियोज़ डालना है। सो ये है। और अब से हर बर्थडे तक मैं, इस बर्थडे तो मुझे कुछ काउंट करने के लिए नहीं था कि 18 साल इस ग्रह पे रह के मैंने क्या उखाड़ा। मैं वो उस दिन क्वेश्चन कर रही थी, तो मैंने बोला कि ठीक है चलो छोड़ो पास्ट रिग्रेट्स। फिर भी मैं उस दिन सोची क्या ही उखाड़ा है, बस 10वीं में 82% आया, उस पर भी माँ बाप ने मुझसे 2 महीने बात नहीं की। कोचिंग छोड़ दिया 11th में, पेरेंट्स को डिसअपॉइंट। फिर कोचिंग छोड़ दिया, फिर डिसअपॉइंट। 12th में लक्ष्य बैच फॉलो नहीं किया, डिसअपॉइंट। तो आई एम अ स्ट्रेट डिसअपॉइंटमेंट टू माई पेरेंट्स। फिर उन्होंने मुझे घर पे रखा है, आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट। एंड और इसके लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ। और अब नेक्स्ट बर्थडे में IIT में बैठ के सोचूंगी कि 19th बर्थडे तक क्या क्या उखाड़ लिया। ऑफ कोर्स उस टाइम में मेरे पास काउंट करने के लिए रहेगा JEE मेंस, बोर्ड्स, एडवांस, बहुत कुछ फलाना ढिमकाना, और भी बहुत कुछ रहेंगे चीज़ें। इस साल नहीं थे तो क्या हुआ, पर अगले साल होगा। अब तुम भी रादर देन कटिंग केक और अपने फ्रेंड्स के चिल मारने से अच्छा आई डिसाइड कि क्या क्या उखाड़ा है जीवन में, एंड मेक दैट बर्थडे प्रोडक्टिव। बिकॉज तुम उस दिन पैदा हुए थे यार, तुम पैदा हुए थे कुछ करने के लिए, ऐसे बैठने के लिए पैदा नहीं हुए थे। तुम रोज़ सुबह उठते हो कुछ करने के लिए। ओह माय गॉड, आई एम बीइंग ज्ञान क्या गुरु बन रही। आई एम जस्ट शेयरिंग माई ओपिनियन, किसी को लेना है तो लो। और क्या। और
ये हुआ था। मुझे उस दिन बहुत कुछ समझा, किसी का बर्थडे विश ना करना या ना करना तुमको मैटर नहीं करना चाहिए। डोंट गेट हर्ट कि मेरा बर्थडे इतना घटिया क्यों गया। इट्स ओके, तुम आश्चर्यचकित मत होना, इन द सेंस सरप्राइज फील मत होना अगर तुम्हारा बर्थडे गंदा गया तो। इट्स टोटली फाइन। इंस्टेड तुम पढ़ाई करो तो ना वो बैलेंस हो जाता है फिर, ठीक है। मुझे तो बहुत हर्ट हुआ था मेरे, मतलब मैं इनफैक्ट मैं मेरे 18th बर्थडे पे लास्ट में कंप्लीट करने के बाद रोई, बट वो रोना वॉज लाइक हैप्पी साइड वाला रोना था, खुशी के आंसू थे, नॉट लाइक ओ शिट इतना ट्रॉमा, ये वाला नहीं था, ठीक है। तो आई डिसाइडेड फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स माई नारा विल बी डोंट क्राई एंड केक तो सब कट कर देना, हम कुछ अलग करेंगे, ठीक है। हम हर बर्थडे ग्राइंड करेंगे और काउंट करेंगे क्या क्या उखाड़ा है जीवन में, क्या क्या उखाड़ सकते हैं जीवन में। अपना 5 साल का गोल बनाएंगे, एकदम उसको उखाड़ लेंगे एकदम, बोलते ना हम, मैं तो मतलब मैं हूँ तो मैं हूँ भाई, मतलब मैं हूँ तो कौन है आगे, मेरे आगे कोई नहीं है, ऐसे करके। स्टिल लोग सोच रहे होंगे कि कितनी ओवर कॉन्फिडेंस है, तो आप लोग अपना ओपिनियन अपने पास रखो। और रही बात मेरे पॉजिटिव होने को अगर लोग ओवर कॉन्फिडेंस समझते हैं तो फिर वो उनकी गलती। मैं किसी को एंटरटेन नहीं करूँगी ऑफ कोर्स, और मैं चाहूँगी कि आप भी किसी को एंटरटेन मत करो, आप पॉजिटिव रहो। और किसी को वो ओवर एक्टिंग लगता है तो वो मैं कुछ बोल नहीं सकती, क्योंकि मेरा जो चैनल है वो अच्छा खासा चैनल है, तो इसमें गाली गलौज तो मैं नहीं करूँगी। तो बाकी सब भाड़ में जाए, और आप अपना देखो करो, क्योंकि रोज़ सुबह उठ के तुम सुबह उठते हो या रात को जो भी है, तुम अपनी कहानी लिख रहे हो ऑलरेडी। और अगर इतने चैप्टर्स ख़राब हुए ना, तो आई एम डैम श्योर कि अगर तुमने आज मेहनत की ना, तो आगे के चैप्टर्स डेफिनेटली अच्छे हो सकते हैं। मैं भी मेरे आगे के चैप्टर के लिए वर्क कर रही हूँ, आप भी करो अपने आगे के चैप्टर के लिए वर्क, ठीक है। कोई मैं आके आपकी कहानी लिख दूँ या आप मेरी कहानी लिख दे, ऐसा तो संभव नहीं है। तो लेट्स जस्ट अपनी कहानी खुद लिखते हैं और मेन कैरेक्टर बन के दिखाते हैं अपने, जो आप मेन कैरेक्टर हो, आपको लग रहा होगा कि हर इसमें साइड कैरेक्टर बन के मुझे तो जीवन ख़त्म कर लेना है बस। मुझे तो ऐसे ही लगता था कि मैं कुछ कर नहीं रही जीवन में, मेरी स्टोरी बताने लायक नहीं है, ये वो। बट मुझे फिर समझा कि अच्छा, बताने लायक खुद करनी पड़ती है। अब वैसे मेन कैरेक्टर का मतलब ये नहीं होता कि आएगा कोई हीरो ये वो, ऐसा कुछ नहीं। मैं खुद मेन कैरेक्टर, क्या बोलते उसको, वन मैन क्या बोलते उसको, मैं एक्सप्लेन नहीं करती, आई एम बैड एट एक्सप्लेनिंग। तो तुम खुद की कहानी खुद बनाओ, हर अपने जितने पास चैप्टर से ख़राब गए थे, इट्स ओके, इट्स टोटली फाइन। बस, और याद रखो, अगर इतना समय बर्बाद किया तो 2 महीने और पढ़ लो। फिर पता है अपना आप कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। अगर जेईई मेंस में अच्छे आ गए ना, तो फिर हम बोर्ड्स भी क्रैक करेंगे और फिर हम लोग एडवांस भी क्रैक करेंगे, ओके। सो दैट्स इट फॉर टुडे। और थोड़ी सी मोटी, और भाई आज 12 मिनट की यापिंग हो गई, एकदम यापिंग सेशन। और मुझे पता है लोग तो 2x स्पीड पे सुनते होंगे, मैंने आज तक 1x पे नहीं सुना है, तो फिर आप लोग तो फिर भी मुझसे ज़्यादा स्मार्ट हैं। और बाकी जो बोल रहे थे कि वीडियो डालो, अरे थैंक यू सो मच यार, इतना सपोर्ट मुझे मेरे माँ बाप से नहीं मिला इतना सपोर्ट जितना तुम लोग बोलते हो यार, कि दीदी ठीक हो ना। ऐसे बोलते हो। तो हाँ, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये 18 की कैसे हो रही है और हम लोग 17 की क्यों है। देखो, मैं 1 साल बुढ़ी हूँ, बट मेरे माँ बाप ने मुझे 1 साल लेट डाला। मतलब मैं ऑफकोर्स मैं दिसंबर बॉर्न हूँ, तो मुझे एडमिशन नहीं मिल रहा था, तो या देखा कितना 1 साल पीछे भी हूँ तुमसे, तुम तो मुझसे भी फिर से 1 साल आगे हो जीवन में, तो तुम्हें मुझसे 1 साल पहले अकल आएगी। कितने खुश रहो तुम लोग फिर। और रही बात मेरे पोर्शन ये सब की, तो आई विल ट्राई माई बेस्ट। रिजल्ट भगवान जी के हाथ में, हमें बस मैनिफेस्ट करना है, बहुत मैनिफेस्ट करना है, और वी आर द बेस्ट, ओके। और मैं बता रही हूँ, जो 2 मंथ्स जो ट्राई हम पे वो रियल होके रहेगा। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल, और थैंक यू सो मच, मुझे बहुत मोटिवेट करते तुम्हारे कमेंट्स। और मैं क्या बोलने वाली थी, और बस यही। और अगर तुमसे इतना सब कुछ नहीं होगा ना कि मैं 10 घंटे 12 घंटे मेहनत कर लूँ, अगर तुमसे नहीं होगा ना, तो यू आर नॉट इन द गेम, और दिस गेम इज़ नॉट फॉर यू। समझ लो, ये एक्सेप्ट कर लो और आगे बढ़ो, रादर देन ये करने खुद को। तुमको अगर करना है खुद को कम फील और छोड़ दो, और तुम्हें नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेज में सेटल हो जाना, ठीक है। अगर तुमको मेहनत नहीं करनी तो इट्स ओके, कर लेना ना, नॉर्मल कॉलेज से इंजीनियरिंग कर लेना, क्या फ़र्क पड़ता है। मतलब फ़र्क तो तुम्हें करने के टाइम ही पता चलेगा। तो मैं तो भाई मैं तो कोशिश पूरी करूँगी, बाकी भगवान के हाथ में है। तो अभी मैं बंद करती हूँ। सो हम कर लेंगे, अगले साल ये एनवायरनमेंट नहीं होगा, ठीक है।
अगले साल IIT होगा, हॉस्टल होगा अगले साल। तो बाय बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो, बाय।